मैया जाने लो मनवा के सारी बतिया, का मांगी अचरा पसार। मैया कन्या कुंवारी से पूजन कराइले, दीवर कन्या के दान। मैया जाने लो मनवा के सारी बतिया, का मांगी अचरा पसार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरी चैनल ममता वीज में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे नवरात्रि से संबंधित आपके कुछ सवालों के जवाब। जो आप अगर गलतियां कर रहे हैं तो प्लीज़ आगे से ध्यान रखिएगा, वो गलतियां मत करिएगा। जो नियम है वो मैं आपको बता देती हूँ कि नवरात्रि का व्रत तो सभी करते हैं, लेकिन क्या वो जो नियम है उसके अनुसार करते हैं या कहीं आपसे ये भूल हो रही है, तो आगे से ये भूल आप मत करिएगा। तो इसी के ऊपर आज का हमारा वीडियो है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि देखिए, जैसे हिंदू कैलेंडर के अनुसार हमारा नया साल भी शुरू हो रहा है और कल हमारा नवरात्रि का दूसरा दिन है, जिसमें हम ब्रह्मचारिणी माता की पूजा करेंगे हरा वस्त्र पहनकर, और उनको भोग में हमें मिश्री का भोग लगाना है। जैसा कि मैं अपने लास्ट वीडियो में बताई भी हूँ कि कौन से रंग के हमें वस्त्र पहनने हैं 9 दिनों के दौरान, कौन से चीज़ों की हमें भोग लगानी है 9 दिनों के दौरान। तो वो वीडियो आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन कल है ब्रह्मचारिणी माता की हमें पूजा करनी है, माता के दूसरे स्वरूप की। नया साल भी कल हमारा शुरू हो रहा है, तो कई राज्यों में इसके अलग अलग नाम से ये प्रसिद्ध है और इसको अलग अलग नाम से लोग अपना व्रत त्यौहार मनाते हैं। जैसे कि हम लोग इसको सतुआन के नाम से जानते हैं, और जैसे कहीं पर पहिल बैसाख बोलते हैं, पहला बैसाख। तो इस तरीके से सब राज्य के अलग अलग नाम से लोग अपना पूजा अर्चना करते हैं। और नया साल हिंदू कैलेंडर के अनुसार 14 अप्रैल से ही शुरू होता है, और तब से हम अपना शुभ कार्य हमारे घर के होने लगते हैं। शादी विवाह और भी जितने आपके शुभ कार्य हैं, बच्चों के लेकर जनेऊ, तो इन गृह प्रवेश, तो ये सारे शुभ कार्य अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। कोई नया व्रत उठाना चाहते हैं तो अब आप आगे से उठा सकते हैं। बहुत सारी लड़कियों का सवाल था कि बृहस्पतिवार का व्रत हम कब से उठाएं। तो पहले तो खरमास चल रहा था और 2020 में मलमास भी लगा हुआ था, तो नया व्रत तो नहीं उठाने लायक था। लेकिन आप 2021 में हर नया व्रत अभी कल के बाद परसों से उठा सकते हैं, क्योंकि नया साल हमारा शुरू हो गया, पहला बैसाख और सतुआन। तो जैसा कि आपको मालूम है कि सतुआन में हम सत्तू का बहुत अधिक महत्व है। पहले तो हम दान करते हैं, पंडित जी को देते हैं सत्तू, आम की चटनी, और आम का सेवन करना बहुत अधिक लाभदायक होता है। और हम दान भी करते हैं, पंडित जी को दान दक्षिणा देते हैं, उनको खिलाते हैं, सत्तू गुड़ और आम का भोग लगाते हैं अपने भगवान जी को। तो आप चाहें तो लगा सकते हैं। अगर आपके घर सतुआन व्रत मनाया जाता है तब जनेऊ भी बदल दिया जाता है, तो जिस तरीके से आपके घर होता है आप कर सकते हैं। तो आगे चलिए जान लेते हैं नवरात्रि से संबंधित आपके कुछ सवाल, तो उसके भी मैं उत्तर दे देती हूँ। तो आपके सवाल है कि क्या हम 9 दिन का व्रत रखे हैं, 9 दिनों का, तो हमें पारण कब करना चाहिए, व्रत अपना कब हम खोलें। तो इसके लिए देखिए मैं बता देती हूँ कि नवरात्रि व्रत, जैसे कि आपको मालूम है नवरात्रि, इसमें हमें 9 रात्रि का उपवास रखना है, 9 रात्रि हमें पूजा करना है, इसलिए इसको नवरात्रि व्रत कहा जाता है। 9 दिनों का इसमें उपवास रखते हैं। और सबसे पहली बात है कि देखिए, जो 2 दिन का अगर व्रत करते हैं, जैसे कि मैं अपने लास्ट वीडियो में भी बताई हूँ, जो 2 दिनों का व्रत रखते हैं, केवल चढ़ती और उतरती
या उसको पहला और लास्ट वाला लोग बोलते हैं कि 2 ही करते हैं जो, तो उसको एकम के दिन रखा जाता है। जिस दिन नवरात्रि आरंभ हुई है 13 अप्रैल को वो रखे ही होंगे। और फिर आपको अगला कब रखना है, तो अष्टमी को रखना है। नवमी को हमें व्रत नहीं रखना, अष्टमी को दूसरा वाला व्रत रखना है। तो ये आपका क्लियर हो गया। जो 2 दिन का करते हैं उनके लिए, और जो करते हैं 9 दिनों का व्रत, तो वो कैसे रखेंगे, तो वो अपना 9 दिन अपना व्रत करेंगे। अपना जो ही फल फलहार आप करते हैं वो 9 दिन आपको करना है। लेकिन आपको अष्टमी के दिन व्रत नहीं खोलना है। बहुत सारे लोग हैं जो कि अष्टमी को भी कन्या पूजन करते हैं, और बहुत सारे लोग हैं कि नवमी को भी करते हैं। तो उस तरीके से आप अपना कर लीजिएगा। तो आप अगर 9 दिन का सही से व्रत आप रखना चाह रहे हैं, सही मायने में जो नियम है वो मैं बता दे रही हूँ, तो अष्टमी के दिन कुंवारी नहीं खिलाते हैं, नवमी को ही खिलाया जाता है। घर में हवन करने के बाद, पूर्णाहुति करने के बाद नवमी को ही कन्या पूजन करना चाहिए। और कन्याएं ना मिले तो कन्या पूजन कैसे किया जाएगा इस महामारी में, तो उसके लिए भी मेरे चैनल पर वीडियो है, आप चेकआउट कर सकते हैं। आसानी से कन्या पूजन कैसे खिलाएं बिना कन्याएं मिले। और अगर आप 9 दिनों का व्रत किए हैं तो आपको तो कन्या खिलाना ही है, एकदम महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर कन्या ना मिले तो उसके लिए भी मेरे चैनल पर वीडियो है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। और आपको जो है अपना व्रत अष्टमी को, नवमी को नहीं खोलना है। भले ही आप कन्या पूजन कर लीजिए, नवमी को अपना हवन कर लीजिए, सारे पूजा पाठ का समापन कर लीजिए, लेकिन जो 9 दिनों का व्रत रखते हैं उनको दसवीं को व्रत खोलना चाहिए। नियम यही है। बाकी अगर आपके घर जैसा रीति रिवाज चलते आया है वो आप अपना फॉलो करिएगा। जो नियम है नवरात्रि व्रत से संबंधित, वो नियम मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की हूँ कि 9 दिन व्रत रख के और हमें 10वीं तिथि को पारण करना चाहिए, अपना व्रत खोलना चाहिए। और कुछ भी मीठा खाकर ही व्रत खोले। उस दिन भी अगर आप चाहें तो खीर पूरी का प्रसाद बना ले, चना हलवा का बना ले और उसी से अपना व्रत खोलिए। माता को 10वीं को भी खीर पूरी का प्रसाद चढ़ाया जाता है। आप अपना पूजा पाठ करने के बाद माता को खीर पूरी का फिर से प्रसाद भोग लगा दीजिए। अगर 9वीं को आप चढ़ाए हैं तो भी कोई बात नहीं है, 10वीं को भी एक बार कर लीजिए। और 10वीं तिथि को ही जितने व्रती हैं, 9 दिनों का आपने त्याग किया हुआ है, तो क्यों आप एक दिन के लिए गलती करेंगे। तो ये गलती आप मत करिएगा। आपको 10वीं के दिन ही व्रत खोलना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि 9 दिन का व्रत रखना इतना आसान नहीं है। माता के बल पर हम रख लेते हैं और माँ में हमें श्रद्धा रहता है। और बहुत सारे लोग मानसिक रखते हैं, मन्नत करते हैं कि हे माता, हमारा ये चीज़ अगर पूरा हो जाएगा, हमारी ये मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, तो हम 9 दिनों का व्रत रखेंगे। और उस व्रत को हम क्यों एक दिन पहले ही छोड़ देंगे। तो इसलिए आप 9वीं के दिन पारण बिल्कुल मत करिए। कुंवारी खिला लीजिए, पूजा अर्चना कर लीजिए, लेकिन आप 10वीं तिथि को अपना पारण करते हैं जो 9 दिन का व्रत रखते हैं। तो आशा करती हूँ कि मेरी इस वीडियो से आपको लाभ मिलेगा। तो जिन लोगों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो वो 9 दिनों का व्रत करके 10वें दिन खोलते हैं, 10वीं तिथि के दिन। तो इस तरीके से हम नवरात्रि व्रत मनाते हैं। और यहीं तक का था हमारा वीडियो। तो आशा करती हूँ कि इससे आपको लाभ मिलेगा। और फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। प्रेम से बोलिए जय माता दी।